हैवी बाइक या जीप्स या स्पोर्ट्स कार, ये तो एक नॉर्मल सी बात है। कराची जैसे शहर के अंदर घोड़े का शौक़ रखना थोड़ा सा मुनफरिद है। जब गांव वगैरह जाते थे तो हमारे देहात में दादा ने और रिश्तेदारों ने घोड़े रखे होते थे, तो यहाँ कराची के अंदर कुछ इस तरह का सेटअप बन नहीं पा रहा था। तो शौक़ तो बचपन से ही था ये, लेकिन इस तरह की कोई सेटिंग नहीं हो पा रही थी कि यहाँ किस तरह घोड़ा पाला जाए। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने फेसबुक के थ्रू और दूसरे सोशल मीडिया के थ्रू मैंने कराची के अंदर के सिर्फ घुड़सवार ढूंढे, ऐसे लोग ढूंढे जो घोड़ों का शौक़ रखते हों। उनको मैंने इकट्ठा किया, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। फिर जो मेरे इर्द गिर्द के लोग थे, नए शौकीन थे, उनको मैंने फिर घोड़े भी दिलवाए और अल्हम्दुलिल्लाह आज स्टार्टिंग में 1 घोड़ा था और अब इस वक्त हमारे पास मेरे अस्तबल में 8 घोड़े हैं। किसी को बकरियों का शौक़ होता है, बकरों का शौक़ होता है, हमें एक ये बचपन से जो है घोड़ों का शौक़ था। और अल्लाह का शुक्र है कि एक हमारे दोस्त इसमें फील्ड में गुजरे, जैसे कि हमने पहले ये वाइट घोड़ी ली हमारे दोस्त ने, उसको देखते हुए फिर हमें भी एक शौक़ उठाया, नहीं यार हम भी इस फील्ड में जाना चाहिए हमें भी। मेरा जो अपना काम है गाड़ियों का ज़ाती, ठीक है, और तकरीबन हम लोगों का जो है सारे जो हमारे कराची हॉर्स लवर्स हैं, हमारा जो ग्रुप है, तकरीबन लोगों का अपना काम है, बिज़नेस करते हैं हम लोग। जिस तरीके से बाइकर्स जाते हैं आपके कि पाकिस्तान टूर कर लिया यहाँ ये वो, तो हमें भी इस तरह का ख्याल आया और हम फिर बलूचिस्तान की तरफ हमने रुख किया। हमारे पास बेसिकली पक्की सड़कें हैं, तो हमें मतलब मैदानों को एक्सप्लोर करना था। एक वो यूनिक चीज़ है ना ये, आप घोड़े की, अब पुराने दौर में घोड़े चलते थे, अब नहीं चलते। अब अगर हम कहीं से जा भी रहे होते हैं, लोग मतलब देख के खुश हो होते हैं और लोग ये सोच रहे हैं रेस लगाने जा रहे हैं। मेरी नज़र में घोड़े के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। जैसे हमारा गाड़ी होती है, कार या जीप है, जीप ऑफ रोडिंग के लिए, कार रोड के लिए, घोड़ा जो है ये ऑलराउंडर है। आप इसको रोड पे चलाएं, मट्टी में चलाएं, पत्थर में, हम जिस तरह गए रास्तों में, डैम का रास्ता, वहाँ पे रोड भी है, कच्चे रास्ते भी थे, पथरीले रास्ते भी थे, घोड़ा खुद सेंस कर रहा होता है। अगर पत्थर आ रहा है ना, आप सामने देख रहे हो, घोड़ा खुद सेंस करके चल रहा होता है, भाग भी रहा हो, घोड़ा पत्थर देख रहा होता है, खड्डा कोई आ जाए घोड़ा उससे बच के निकलता है। ये घोड़ा इंसान से भी ज़्यादा मोहब्बत करने वाला जानवर है, वफादारी के लिहाज से भी, हर लिहाज से भी। और इसकी मतलब सबसे बड़ी खसूसियात ये है कि ये आपकी अच्छी बुरी हर सोच को ये फील करता है। घोड़ा ख़रीदना मुश्किल नहीं है, घोड़े को संभालना बहुत मुश्किल है और महंगा पड़ता है घोड़ा संभालना। तो ऐसा समझदार बंदा रखना ज़रूरी है जो घोड़ों के साथ जिसका वक्त गुजरा हो और घोड़े की तबीयत को समझ सकता हो। देखें, ये बहुत महंगा शौक़ है। आपको 1 लाख 1.5 लाख रुपए से लेके और ऑनवर्ड्स 50 लाख रुपए तक घोड़ा जाता है। इसका जो मंथली एक्सपेंस है वो एक काफ़ी, मतलब एक घोड़े पे तकरीबन एक कॉस्ट जो है कम व बेश 22 से 25 हज़ार रुपये आती है। तो घोड़े को अपनी रोज़ाना की प्रैक्टिस में रखेंगे तो आप हेल्दी भी रहेंगे इससे। मतलब एक बाइकिंग का शौक़ तो है एक नॉर्मल, ठीक है, लेकिन घोड़ा आपको चारों तरफ से जो है ना वो आपको एक आपकी हेल्दी भी रखेगा। आपको घोड़ा एक बहुत सेंसिटिव जानवर है, ठीक है, आपका वक्त भी मांगता है, ठीक है। मतलब अगर मैं कहूँ कि 4-5 दिन बाद मैं इस पे सवार हूँगा तो ये मुझसे शायद नाराज़ हो, ठीक है। तो ये बड़ा एक अटैच होता है बंदे से ना, अपने मालिक से बहुत अटैच होता है। तो मैं अगर कहूँगा कि अगर हम इसको 24 घंटे में 18 घंटे भी दें तो वो भी कम है।